राम राम। तो आइए हमारी आज की कथा हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले राम दरबार के दर्शन करते हैं और प्रभु श्री राम की छवि के दर्शन करते हैं मानसिक भक्ति करते हुए। तो आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु श्री राम हमारे सिंहासन पर विराजे हुए हैं आशीर्वाद देते हुए। माता सीता उनके साथ विराजी हुई है हमें आशीर्वाद देते हुए। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया पास में खड़े हैं हाथ जोड़े। और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं और हम प्रभु के चरणों में नतमस्तक करते हुए प्रभु श्री राम से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमारी यह श्री रामचरितमानस की कथा सफलतापूर्वक संपूर्ण हो एवं हम पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कल हमने देखा श्री राम कथा के बारे में कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, महत्वता क्या है हमने देखा। और 4 उत्तम संवाद हमने देखे यानी कि कॉन्वर्सेशंस काकाभूषुंडी जी और गरुड़ देव जी के बीच में, माता पार्वती और शिव जी के बीच में, याज्ञवल्की जी और भरद्वाज जी महर्षि के बीच में, और लास्ट तुलसीदास जी और संत के बीच में। तो ये 4 घाट की तरह है। और फिर हमने देखा, सभी को हमने प्रणाम किया और बहुत प्यारी-प्यारी तुलना हमने देखी, कंपैरिजन्स। और अब आगे आते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहले भरद्वाज जी और याज्ञवल्की जी ने जो डिस्कस किया था, जो संवाद हुआ था उनके बीच, उसके ऊपर हम आ रहे हैं। भरद्वाज जी मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, काय भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट रहे थे। परम ज्ञानी याज्ञवल्की जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। तो भरद्वाज जी जो थे, याज्ञवल्की जी जहाँ आए थे स्नान करने, उनके चरण पकड़ के वहीं पे उन्हें रोक लिया और कहा, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। ऑलरेडी जो भरद्वाज जी है वो खुद ही बहुत ही ज्ञानी है और याज्ञवल्की जी को वो पूछ रहे हैं क्या, कि वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात वो सब जानने वाले हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज दोनों आती है। मतलब डर भी लग रहा है और थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। भय इसीलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मैं परीक्षा ले रहा हूँ। लाज इसीलिए कि इतनी आयु बीत गई और अब तक ज्ञान न हुआ। और यदि नहीं कहता तो बड़ी ही हानि होगी, क्योंकि जनरली होता है ना, क्वेश्चंस अगर हम मन में रख लेते हैं तो हमें चलते रहता है माइंड में कि ये बात रह ही गई। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि कहीं मेरे मन में ये बात ना रह जाए, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। संत कई असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन की दुराव, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता, अर्थात गुरु के पास हमें सब कुछ पूछ लेना चाहिए। हम भी स्कूल कॉलेज कहीं बाहर होते हैं तो जो टीचर्स लेक्चरर्स या सीनियर्स होते हैं सब हम उनसे पूछते ही हैं कि कोई डाउट हो तो क्लैरिफाई कर ले। तो ये बस वही कह रहे हैं कि गुरु के सामने हमें सब पूछना चाहिए। राम नाम करी अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, राम सिया राम जय जय राम। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। तो हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश
करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, सवाल क्या है कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान मुझे समझाकर कहिए। तो मुझे समझाकर कहिए कि क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपानिधान मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप कृपा करके बताएं। तो इस तरह से बहुत ही मर्यादा पूर्वक उन्होंने याज्ञवल्की भरद्वाज जी ने, ऋषि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्की जी से पूछा। तो याज्ञवल्की जी ने कहा, आओ तुम्हें सुनाऊं क्या? जो शिव जी और पार्वती जी का संवाद हुआ था, वो अब मैं आपको सुनाता हूँ। तो अब हम लोग डिस्कशन वैसे तो स्टार्ट याज्ञवल्की जी और भरद्वाज जी का ही है। अब वो सीता माता, अब वो पार्वती माता और शिव जी का संवाद हमें सुना रहे हैं। कह रहे हैं, एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। जब त्रेता युग की बात हो रही है, हमने कल देखे थे 4 युग, कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में ध्यान से भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर युग में पूजा से, और कलयुग में सिर्फ नाम मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो त्रेता युग में ऋषि अगस्त्य जी के पास गए, वहां पे सती जी भी उनके साथ थी। मुनिवर ने, जो अगस्त्य जी थे, उन्होंने सारी कथा विस्तार में कही, राम कथा विस्तार में कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। अब जैसे कथा, श्री राम कथा हमारे शिव जी ने सुनी, और उन दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। उसी टाइम पे जब अगस्त्य ऋषि से शिव जी कथा सुन रहे थे, प्रभु श्री राम दंडक वन में विचर रहे थे, जब माता सीता को ढूंढ रहे थे। शिव जी ने हृदय में विचार करके कहा कि यदि प्रभु के दर्शन हो जाए, यानी कि श्री राम जी के दर्शन हो जाए, तो कितना सुख मिलेगा। अब जैसे जैसे आगे गए, सोच सोच ही रहे हैं शिव जी, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया है। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है, और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। अब जे आगे आए तो ये सब कथा चल रही है, श्री प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दिख रहे हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा, और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। प्रभु श्री राम को देख लिया और बहुत ही आनंदित हो गए। सोचिए, अगर हम प्रभु हमारे सामने आ जाए तो हम कितने आनंदित हो जाएं। तो शिव जी का भी वही हाल था, और प्रभु को उन्होंने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। मतलब अब बोल नहीं सकते ना अभी इस युग में। तो क्या किया, शिव जी ने कहा, जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इतना सा कहा, और वो वहां से निकल गए शिव जी। क्या कहा, जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। अब माता सती भी साथ में ही थी, जगत जननी जो थी। उन्होंने देखा, और उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि ये तो सारे जगत का, सारे शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर है, और वो एक मनुष्य को, क्योंकि प्रभु श्री राम उस समय मनुष्य के रूप में थे, तो ये एक मनुष्य को प्रभु ने, मतलब शिव जी ने इस तरह से सच्चिदानंद कह दिया, ऐसा सोच करके सोच रहे थे। जो एक राजपुत्र है, उन्हें सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। वो सोच में पड़ गई, और शिव जी बड़े प्रेम मग्न थे, तो उन्हें वही डाउट आ रहा था सती जी को कि ये कैसे हो सकता है। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। अब उन्हें क्या लगा सती जी को कि ये इस तरह से थोड़ी ना ढूंढते रहेंगे, अज्ञान की तरह, ज्ञानी की तरह यहाँ पे स्त्री को करके वो सोच रही है सती जी प्रभु श्री राम के लिए। फिर सोच रही है कि शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते हैं। शिव जी ने कहा है, मतलब झूठ तो नहीं रहेगा, कि कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि शिव जी तो सर्वज्ञ है, वो सभी बात जानते हैं।
हाँ, हालाँकि शिवजी ने कुछ कहा नहीं, परंतु वे सारी बात समझ गए। वे बोले, "हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं।" कन्फर्म कर दिया शिवजी ने कि ये मेरे इष्ट देव ही थे, श्री रघुवीर जी, तो मन में डाउट मत रखना। ज्ञानी, मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति-नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। इस तरह से सारे डिटेल्स समझा दिए। फिर भी माता सती को कुछ क्लैरिफ़िकेशन पूरी नहीं मिली, उन्हें थोड़ा-सा संदेह अभी भी बाकी था। तो शिवजी ने कहा, "मन में यदि संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? तो आप खुद जाकर टेस्ट क्यों नहीं ले लेती, एग्ज़ाम क्यों नहीं ले लेती?" तो शिवजी की आज्ञा पाकर माता सती वहाँ से निकली और यही सोचने लगी कि कैसे परीक्षा ली जाए प्रभु श्री राम की। और तो अब शिवजी के मन में ये बात आई कि मेरे समझाने से अगर सती को समझ में नहीं आया, तो कुछ तो अब भाग्य मतलब विधाता ही अब उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है, मतलब कुछ तो अनिश्चित होने वाला है। बहुत अच्छी 1-2 लाइन्स मैं लेती हूँ। "होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावै साखा, राम सिया राम जय जय राम।" ये जो लाइन्स है ना, ये हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। जब कभी बहुत टेंशन हो जाए, कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है, तो ये देखिए सुनिए, "जो कुछ राम ने रच रखा है, वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे।" मतलब जो होना है वो तो होने ही वाला है, उसको आप ज़्यादा सोच के परेशान ना हो। जो कंट्रोल्ड है वो आप कर सकते हो, जो अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस है उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ वही कह रहे हैं, जो रच रखा है वो तो होना ही है, जो राम जी ने रच रखा है वो तो होना ही है। अब सती जी मन में विचार करके आगे निकली। अब उन्होंने क्या किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया कि भई टेस्ट करना है ना, ये जो दोनों हैं, ये प्रभु श्री राम जो है, अवतार हैं क्या हरि के, सीता जी का रूप उन्होंने धारण कर लिया और उसी तरह वो आगे-आगे उनके आस-पास घूमने लगी। फिर पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़कर सीता जी को सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि "वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं?" मतलब पहचान लिया प्रभु ने। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता थी। अब क्या हुआ, जिधर देख रही थी वहाँ पे प्रभु श्री राम ही उन्हें दिखाई दे रहे थे, सती जी को। तो अब सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भाँति-भाँति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। इस तरह से वो उन्हें दिख रहे हैं सीन्स। सभी जगह श्री रघुनाथ जी, सीता जी और लक्ष्मण जी दिख रही हैं। ये देख के वो बहुत ही डर गई और काँपने लगी। अब कहीं आँखें मूंद के वहाँ पे जहाँ भी रास्ते में थी वो बैठ गई। शिव जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम आ गए करके वो कह रही थी। तो सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, ये शिव जी को पता चल गया। हालाँकि सती माता ने कुछ कहा नहीं कि मैंने ऐसा-ऐसा किया, परंतु शिव जी ने सब जान लिया और फिर उन्हें बड़ा ही विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। क्योंकि इस तरह से शिव जी के कहने पर भी सती माता ने नहीं माना और ये नहीं कहा कि ये सब इस तरह से परीक्षा ली, तो उन्हें अब थोड़ा-सा ये हो गया कि अगर मैं सती जी के साथ रहूँगा तो ये अन्याय होगा मेरी भक्ति के साथ। किंतु सती तो पतिव्रता स्त्री है, उन्हें
छोड़ने भी नहीं बनता है और प्रेम करने करने में बड़ा पाप है। तो दोनों तरफ से वो डायलेमा में है शिव जी। प्रकट करके तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनके दिल में बहुत ही दुःख था। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी यानी कि पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। मतलब छोड़ तो नहीं सकते, परंतु पति पत्नी रूप में अब हमारी भेंट नहीं होगी करके उन्होंने डिसाइड कर लिया। और वहीं आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपके भक्ति की अच्छी दृढ़ता है। अब सती जी के मन में बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कहिए प्रभु, ये कौन सी प्रतिज्ञा की है आपने? पर कुछ नहीं कहा शिव जी ने और अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना तो सोच हो गया कि और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। और शिव जी का रुख देखकर तो उन्होंने जान लिया फिर कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। समझ में आ गया उन्हें कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। और बस लेकिन फिर भी शिव जी माता सती को कथाएं सुना रहे थे ताकि वो प्रसन्न रहे। और ऐसे कथा कहते कहते मार्ग में फिर दोनों कैलाश जा पहुंचे और हमारे शिव जी पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए अपनी अखंड समाधि। हम जानते ही हैं समाधि में बैठते हैं शिव जी। अपनी अखंड समाधि लगाकर कैलाश पर्वत पर बैठ गए। अब सती जी के मन में हृदय में बड़ी ही ग्लानि होने लगी, बहुत गिल्ट होने लगा उन्हें इस बात से। फिर उन्होंने सती जी ने क्या किया, मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है और आप दुख हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो मैं तो मतलब मेरा मरण हो जाए। क्योंकि उनसे सहन नहीं हो रहा है, जो शिव जी ने त्याग किया है, कुछ बताया नहीं, मन में जो ग्लानि है, गिल्ट है, उसको लेके बहुत ही वो बिल्कुल उन्हें सहन नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने इस तरह से कहा श्री राम जी के चरणों में सर नवा कर कि मेरे प्राण चले जाएं, मुझे आप मरण दे दीजिए। दक्षसुता सती जी इस तरह से दुखी थी। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। हजारों 87,000 वर्ष बीत गए, इसके बाद शिव जी ने मतलब अपनी समाधि खोली, आंख खोली। और उस समय था कि दक्ष प्रजापति राजा हुए। जब ये चल रहा था, शिव जी ने समाधि लेके जब आंख खोली तो दक्ष प्रजापति राजा हुए। वो एक बड़ा यज्ञ करने लगे और सभी को उसमें बुलाया। दक्ष ने सभी मुनियों को बुलाया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया। एक मिनट दीजिए। सभी को आदर सहित निमंत्रण दिया। तो अब आकाश में से सुंदरियां जा रही हैं, देवतागण जा रहे हैं, सभी लोग राजा दक्ष के यहाँ पे जा रहे हैं। तो सती माता को पता चला कि मेरे पिता दक्ष, उनके पिता थे, सती माता के पिता थे जो दक्ष थे, जो उस समय राजा हुए, सती माता के पिता थे, शिव जी के ससुर थे। तो उनके यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। तो फिर सती माता ने सोचा कि अच्छा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं भी हो आऊं, मैके जाकर आऊं। और फिर अपने पति यानी कि शिव जी से पूछने लगी, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान में आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी की है, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्षिण ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। देखिए, कहते हैं ना, जहाँ आपको इनविटेशन हो, जहाँ आपको बुलावा हो, वहीं पे जाना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। चाहे फिर वो अपना सगे अपने पिता का घर ही क्यों ना हो। कि अगर कहीं बैर है, कहीं एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है कि इसे क्रॉस नहीं करनी है, कहते हैं ना, तो जहाँ हमें बुलावा नहीं है, वहाँ जहाँ आदर नहीं है, वहाँ हमें नहीं जाना है। तो यहाँ शिव जी वही कह रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस में ये ऐसी बातें एकदम ईज़िली समझाई गई है। शिव जी कह रहे हैं कि आपके पिता ने सभी लड़कियों को तो बुलाया था, हमें कोई न्योता नहीं आया इसीलिए। और क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे बैर के कारण, शिव जी और राजा दक्ष में दुश्मनी थी, बैर था। इसी वजह से शायद उन्होंने आपको नहीं, इसी वजह से उन्होंने आपको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे। उसी से वे
अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील्स नहीं रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। बिना बुलाए जाओगी तो मान मर्यादा नहीं रहेगी। यद्यपि ये देखिए, किसके घर हम बिना बुलाए जा सकते हैं? बिना विरोध के, मतलब बिना झगड़े की, अगर इनसे झगड़े नहीं हुए हैं, नॉर्मल रिलेशन है, तो कब जा सकते हैं? ये देखिए बोल रहे हैं, बिना बुलाए भी। शिव जी कह रहे हैं, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसका उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। तो फ्रेंड्स, स्वामी यानी कि पति, पिता और गुरु के घर, इन चारों के घर हम बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर विरोध ना हो तो, मतलब झगड़ा ना हो तो, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ अनिश्चित ही होता है, अनिष्ट ही होता है। इस तरह से शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया सती माता को, किंतु वो नहीं रुकी। अब वो दक्ष जी के घर पहुंच ही गई। अब जैसे आप सोचिए, शादी करके जब बेटी अपने पेरेंट्स के घर जाती है, तो कैसा होता है, एक माहौल होता है। पापा आके बात करते हैं, मम्मी पूछती है, बहन भाई सब जो भी रहते हैं, सब आते हैं, गले लगते हैं, कैसा कुशल मंगल पूछते हैं। और यहाँ तो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतनी बड़ी पूजा हो रही है, तो मतलब सभी लोग आए हुए रहेंगे। तो जैसे ही सती माता गई, ये देखिए क्या हुआ, दक्ष ने यानी कि उनके पिता ने, दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। शिव जी का जो भी भाग था यज्ञ के पास, उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा, शिव जी ये समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और मैं समझ नहीं पाई। अब मुझे समझ में आया। तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि उनके पति का अपमान हुआ। तो पति का अपमान होता है तो पत्नी को बड़ा ही दुख होता है, इसीलिए वो बहुत ही दुख होने लगी, उन्हें बहुत ही दुख हुआ। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध क्रोध भरे वचन में बोली, मैं सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जी यज्ञ में चली गई, क्योंकि इस तरह से मेरे पति को किसी ने मतलब मेरे पति का अपमान हुआ है, आप सबको उसका दंड अवश्य मिलेगा। यह सुनकर शिवजी यह समाचार जब शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को सभी को दंड दिया। और दक्षी जो जगत प्रसिद्धि थी, वह भी उनकी वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मतलब सब तहस नहस हो गया, जो दक्ष राजा का था सब तहस नहस, क्योंकि शिवजी बहुत ही प्रेम करते थे सती माता से। और सती माता ने जब अपने आप को इसीलिए त्याग दिया कि उनके पति का भाग नहीं रखा गया या उनकी निंदा की गई, तब शिवजी को बहुत ही क्रोध आया और वीरभद्र को उन्होंने भेज दिया, जिसे सब तहस नहस हो गया। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तो ये देखिए, माता सती जब जा रही थी तो उन्होंने एक वर मांगा भगवान से कि हे भगवान, मुझे आप हमेशा हर जन्म में शिव जी को ही वर दीजिएगा, मुझे हमेशा उनकी पत्नी बनाइएगा। तो फिर वापस जन्म हुआ। जैसे हमने देखा, हमारे यहाँ माना जाता है कि पुनः जन्म होता है, रीबर्थ होता है। जैसे 84 लाख योनि हमने देखा था, उसके बाद मनुष्य योनि मिलती है। इस तरह से अलग अलग योनियों में जन्म होता है, और हमारा पुनः जन्म होते रहता है जब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। तो यहाँ पे भी वही है कि वापस से पुनः जन्म हुआ माता सती का हिमाचल के घर में, माता पार्वती के रूप में। जिन्हें हम माता पार्वती कहते हैं, उनका जन्म हुआ हिमाचल जी के यहाँ पे। तो हिमाचल पर्वत जो थे ना, उनके यहाँ पे जन्म हुआ। जब से उमा जी हिमाचल के
घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ-तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। आस-पास सब ऋषि-मुनि के आश्रम बन गए। नए पेड़, वृक्ष, पुष्प, फलयुक्त सब मणियों के खान प्रकट हो गई क्योंकि स्वयं जगत जननी ने वहाँ पे जन्म लिया। जब नारद जी ने समाचार सुना कि जगत जननी ने जन्म लिया हिमाचल के घर पे, तो वो कौतुक कौतूक ही से हिमाचल के घर पधारे और जैसे ही पधारे हिमाचल जी ने पूछा, पहले तो मुनि के चरण धोए और कहा, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कर कन्या के दोष गुण कहिए। तो हम जनरली पूछते हैं ना एस्ट्रोलॉजी से, पंडितों से या अ, हाँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट पंडित आजकल तो बहुत सारे हो गए हैं। तो इस तरह से पूछते हैं कि कैसा भविष्य रहेगा बच्चे का या लड़के का, लड़की का, कब क्या होगा, कुंडली देख के बताइए। तो बस यहाँ पे भी जैसे ज्योतिष लोगों को भी हम पूछते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही नारद मुनि आए और हिमाचल गए और कहा कि बताइए मेरी पुत्री के बारे में, नारद जी से कहने लगे। नारद जी ने कहा, उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता-पिता यश पावेंगे। संसार में स्त्रियाँ इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। जैसे हम गौरी पूजन और करते हैं ना कि शादी से पहले अगर आप लोगों ने देखा रहेगा कभी तो हम शादी से पहले गौरी पूजन होता है। अलग-अलग नाम हो सकते हैं पर गौरी पूजन माता पार्वती की या माता गौरी की पूजा होती है क्योंकि सुहाग अचल अमर रहे। तो यही वो माता पार्वती है जिनके पिता का नाम हिमाचल था, जिन्होंने हिमाचल के घर पे जन्म लिया था और नारद जी उन्हीं की भविष्यवाणी बता रहे हैं कि स्त्रियाँ सब इनकी पूजा करेंगी और पतिव्रता स्त्री कहलाएँगी, जिनकी पूजा करने से सुहाग अचल अमर रहेगा। तो अब इसके साथ-साथ उन्होंने और भी कुछ टेंशन्स भी दिए, ये तो अच्छी बातें हो गई जो हमने सुनी माता पार्वती के लिए और कुछ टेंशन्स वाली बात भी नारद मुनि ने बताई हिमाचल जी को, जो हम हमारी अगली कथा में सुनेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, हमारा समय समाप्त हुआ। तो चलिए हम अपनी चौपाई ले लेते हैं। होई है सोई जो राम रच राखा को करी तरक बढ़ावई साखा राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो ये जो अभी हमने चौपाई ली है ये आज हमने देखी थी कथा में तो मैंने वही ले ली। कोई भी एक चौपाई हमें कम से कम सीखनी चाहिए सहपरिवार संग। कल कल और परसों हम नहीं मिलेंगे। कल तो मुझे कुछ काम आ गया है तो मैं बाहर जाने वाली हूँ, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, तो कल हम नहीं मिल पाएँगे और उसके बाद फिर संडे है 17 17 तारीख को, तो 16 और 17 हम नहीं मिलेंगे। अब हम सीधा सोमवार को यानी कि 18 तारीख को 8 बजे शाम में मिलेंगे। इसके अलावा और भी कोई अपडेट रहेगा तो मैं वो आपको बता दूँगी। तब तक के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। जय सिया राम।